हाँ तो वो सब शादी की तैयारियां कर रहे हैं ना, तो ये तो अच्छी बात है। इट्स गुड न्यूज। आई नो इट्स गुड न्यूज़ तारा, लेकिन आज मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी सनी, पिंकी और सोनिया के साथ, और वहाँ मेरा पहला क्लाइंट आ गया। ओह माय गॉड। अब तो फिर कुछ हुआ तो नहीं, पर मैं कब तक ऐसे अपना पास छुपाऊंगी। और मैं अपने भले के लिए नहीं चाहती कि उन भले लोगों को कुछ नुकसान पहुंचे। तो चाहती क्या हो तुम? हमारे इस इंटरव्यू से पहले मैं नहीं चाहती कि शांडिल्य परिवार मेरी असलियत जाने। और इंटरव्यू के बाद? इंटरव्यू के बाद जो होगा वो मैं झेल लूंगी। बस मुझे तब तक यहाँ से कहीं दूर ले चलो। एक काम हो सकता है, मेरे एक दोस्त का फार्म हाउस है, जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता तुम वहां रह लो। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ओके? रिलैक्स जूली। सिगरेट पियोगी? नो थैंक्स। पता है एक बात का ताजुब मुझे आज भी है, उम्र के हिसाब से नील का तुम्हारी जिंदगी में आना कोई सरप्राइज नहीं था। एक साथ काम करते करते रोहन का करीब आ जाना भी एक तरीके से ऑब्वियस ही था, लेकिन मीर और तुम्हारा मिलना, वो भी तब जब तुम एक कॉल गर्ल बन चुकी थी। आई मीन हाउ? हेलो। हाय, कैसी हो? तुम्हें आज दिल्ली जाना है? दिल्ली? टुनाइट। बहुत बड़ा मिनिस्टर है। एक्चुअल क्लाइंट तो कोई और है जो सिर्फ पैसे दे रहा है। वसूली तो ये करेगा। क्यों? ये क्लाइंट मेरा बहुत पुराना कस्टमर है। ऑनेस्ट है, आदमी भी ठीक ही भेजता है। सुबह आएगा तुम्हें खुद पैसे देने। ओके? Hello, reception. Yes, may I help you? Excuse me. Yes, sir. Sure, sir. Excuse me. Which room is Mr. Malhotra Just a in? minute, ma'am. नमस्ते साहब। Namaste. Good morning, Mr. Chandelier. Hi, good morning. Which room? Your favorite sweet, sir, 450. Great, thanks. Mr. Malhotra, Mr. Malhotra. Have a pleasant stay. Thank you. Room number 450, ma'am. Thank you. Mr. Malhotra? Who? Mr. Malhotra? ये रूम नंबर 450 ही है ना? Oh, you've got the correct room number, but I'm not Mr. Malhotra. आप रिसेप्शन से चेक क्यों नहीं कर लेती? I'm sure they'll help you out. I'm extremely sorry. Mr. Malhotra is in 602. कौन? पैसे देने के वास्ते आए हो तो वहीं टेबल पे रख दो।
सॉरी। रुक जाओ नील, मुंह क्यों फेर लिया? वो तो तुमने उसी दिन ही फेर लिया था जिस दिन ब्रिगेंजा को अपने जाल में फंसा था तुमने। तो अब क्यों झिझक रहे हो? मेरी कीमत भी उसी दिन तय की थी तुमने। तो सर उठाकर देखो नील, जो कीमत तुमने लगाई थी वो सही है या नहीं? जूली, अच्छा लगता है आज भी मेरा नाम तुम्हारे होठों पे। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ साल पहले ये सुनने के लिए तरसती थी और आज तरस आता है नील। कामयाबी के लिए तुमने बहुत ही सीधा और सरल रास्ता चुना और इत्तेफाक से मैं भी तुम्हें वहां मिल गई। सो लेट्स सेलिब्रेट कामयाबी। नजर उठाकर देखो नील, तुम्हारी माशूका का ये नंगा बदन जो कल रात तुम्हारे ही पैसों से किसी ने खरीदा था। याद है मैं तुम्हें कहा करती थी एक छोटे से घर में खुश रहूंगी, तुम जितना कमाओगे उतने में घर चलाऊंगी और अगर कम पड़ा तो बेकरी भी चलाऊंगी। और उस वक्त तुम मेरे पे भड़क गए थे नील, और आज मेरे ही जिस्म की बेकरी तुम्हारे काम आई नील। आग मेरे बदन में लगी है नील और बिस्किट तुम खा रहे हो। नील अब मैं ये चाहूंगी कि टेबल पर जो कैश रखा है उसे प्यार से लाकर तुम मेरे हाथों पर रख दो, क्योंकि मेरा एक सपना था नील कि तुम कमाओगे और मेरे हाथों में लाकर थमाओगे। आज भी मैं तुम्हारी कमाई उतने ही खुशी से अपने हाथों पर रखूंगी, भले ही वो तुमने मुझे बेच कर क्यों ना कमाई। सो कम ऑन नील, कम ऑन। Yeah, okay. Yes. All right. Okay, bye. थैंक यू। Hi. आपको अपना कमरा मिला? गुड मॉर्निंग सर। I'm sorry. अरे मिहिर। ओ हाय अंकल, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। भाई साहब कैसे हैं? और घर में सब ठीक है ना? जी सब बढ़िया। भाई जब से तुमने कमाल संभाली है, What? Not interested? अरे यार ऑफिशियल बैचलर पार्टी है, वो भी अपने केतन की शादी की खुशी में। मुझे तो बस इतना मालूम है कि वहां पे हाई क्लास लड़कियां होंगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। बहुत मजा आएगा। हितेन, मुझे बैचलर्स पार्टी का कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं है। अरे यार मुझे तो बस इतना पता है, वन टाइम फन, फर्स्ट क्लास होटल, फर्स्ट क्लास दारू और फर्स्ट क्लास डांस, और उसके बाद हम सब डूब मरेंगे। मजा आ जाएगा यार। देखो तुम लोग डूबो मरो, मैं तो नहीं आऊंगा। अरे यार मरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तुझे अगर इतना डर लगता है ना तो तू टोपी पहन कर आइयो। यार मुझे इस सेक्स के मेले में आना ही नहीं है। अरे यार तू समझता क्यों नहीं है यार, मर्द तो हमेशा के लिए बैचलर रह सकता है। ये वर्जन सर्जन का झमेला तो भगवान ने सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया है। मैं फिर भी नहीं आऊंगा। तू आ या ना, मैं 2 पटाखा लड़कियां फिर भी तेरे पास भेजने वाला हूँ। यार तुम लोग फुली पागल हो ना। ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन मैं आके केतन से मिलके चला जाऊंगा, नॉट फॉर मोर देन दैट। ये हुई ना बात। वो मेरा पर्स चुरा गया। एनीवे, आई कैन ड्रॉप यू होम। आप परेशान ना हो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आइए। थैंक्स। वैसे मेरा नाम मिहिर है। मैं जूली। बाय। आप घर जाके बेल बजाइए, सब सोए होंगे। लाइट्स ऑन होंगी तो मैं चला जाऊंगा। ओके? ओह गॉड।
क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? चाबियां तो पर्स में थी। ओह, मतलब आप अकेली रहती हैं। देखिए, आप कहें तो मैं आपको किसी सहेली, किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के यहाँ छोड़ सकता हूँ। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जी नहीं, आप निकलिए, आई मैनेज। कैसे? कोई परेशानी की बात नहीं है। आधी रात गुजर चुकी है और सिर्फ 3-4 घंटों की बात है। अकेले बैठकर रात गुजार लूंगी मैं, और सुबह होते ही किसी चाबी वाले को पकड़ लाऊंगी। ये बहुत ही बोरिंग और एम्बिशियस प्लान नहीं लगता आपको? जी नहीं। रात बाहर गुजारने की आदत है मुझे। अच्छा, लगता है आप रेगुलर पार्टी गोअर हैं। खैर, हो सकता है आपको रात बाहर गुजारने की आदत हो, मगर मुझे आपको इस तरह अकेला छोड़कर जाना बहुत ही मैनरलेस लगेगा, बेअदबी। मैं रुकता हूँ यहाँ, चाबी वाला मिलते ही चला जाऊंगा। इज दैट ओके? आपने ऑलरेडी मेरे लिए काफी कुछ कर दिया है, अब और ज्यादा तकलीफ क्यों उठा रहे हैं आप? तकलीफ नहीं, मैं तो आपकी तकलीफ शेयर करना चाहता हूँ, वो भी बिना आपको कोई तकलीफ दिए हुए। देखिए, मैं अभी आपसे कह रही हूँ, आप क्यों मेरे लिए जबरदस्ती अपनी नींद हराम कर रहे हैं? घर जाके आराम से सो क्यों नहीं जाते? नाइस आइडिया। मैं भी क्या आदमी हूँ जो आपके साथ यहीं बैठ गया। आप मेरे घर चल सकती हैं। आपके घर? मैं? माफ करना, मैं किसी अजनबी के घर नहीं रह सकती। तो किसी होटल में? क्यों? जिनकी चाबियां गुम जाएं या जिनका पर्स चोरी हो जाए, उन्हें होटल वाले मुफ्त में रहने देते हैं क्या? See, I can easily help you with some नो money. थैंक्स। बात पैसों की नहीं है। वैसे भी मुझे होटलों में रहना पसंद नहीं है। Okay. As you wish. Only one last suggestion. इस तरह गुमसुम रात गुजारने के बजाय क्यों ना हम लोग थोड़ा टहल कर आए? चलने से नींद भी नहीं आएगी और इस मुलाकात से हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। आपको इस तरह दोस्ती बढ़ाने में कोई एतराज तो नहीं होगा ना? वैसे हमारी मुलाकात इत्तेफाकों का सीरियल ही है। थैंक गॉड सिर्फ 3-4 एपिसोड ही हुए हैं। वैसे आप करती क्या हैं? बताना जरूरी है? छिपाना भी कोई जरूरी नहीं। वही जो एक औरत करती है, और वो भी नहीं जो हर औरत कर सकती है। इन शॉर्ट, आप बताना नहीं चाहती हैं। नो प्रॉब्लम। खैर, आपके पूछे बगैर मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि जानती हूँ, पढ़ चुकी हूँ इंडिया टुडे में। वो एक छोटा सा प्रोफाइल था, नथिंग मच रियली। एक आदमी को जानने के लिए काफी है। फिर भी आपने हमें अजनबी समझा। इंफॉर्मेशन से हम किसी को जानते हैं, पहचानते हैं कहना गलत होगा ना? गलत होगा, सही बात है। जूते पहनकर ही आ गए? हाँ, और आपके सैंडल्स भी लेकर आया हूँ। ओह, सॉरी एंड थैंक यू। अब भी इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत है क्या? जानती हो, दूर से तुम इस बीच पर इन्हीं रॉक्स में से उभरे हुए किसी स्कल्पचर की तरह दिखाई दे रही हो, और ये रॉक्स जो भी टोटली डार्क है, कुछ देर बाद अपना रंग बदलकर गर्म लोहे की तरह रेड और उसके बाद सोने की तरह सुनहरे हो जाएंगे। और उस वक्त तुम यहाँ इसी तरह खड़ी रहोगी तो ऐसा लगेगा मानो गोल्ड फिश के कलर की कोई जलपरी पानी से बाहर आ रही हो। तुमने वो कहानी सुनी है? कहानी? कौन सी? एक राजकुमारी थी जिसको श्राप मिला था और वो जलपरी बन गई थी। जलपरी होने से वो अपने प्रेमी से सिर्फ रात में समुद्र के किनारे मिल सकती थी। लेकिन इन सारी चीजों में एक परेशानी और थी जो इन दोनों प्रेमियों के लिए बहुत कठिन थी। कौन सी?
सूरज के उगने के साथ जलपरी का वापस समुद्र में लौटना। तुम्हें यहां देखा तो पल भर के लिए ऐसा लगा मानो तुम वही जलपरी हो जो कल रात से मेरे साथ में थी और अब सूरज उगने से पहले वापस लौटने के इंतजार में खड़ी हो। तुम चुप क्यों हो गई? तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं है या ये अचानक मैं जो आपसे तुम पर उतर कर बकबक कर रहा हूं उससे तुम्हारे अतीत में झांकने की कोशिश की है? ऐसा कुछ लगा तुम्हें? क्या हुआ क्या? सोच रही थी कि जिस जलपरी की तलाश में तुम हो और वो तुम्हें इस तरह छोड़कर चली गई तो तुम्हारी क्या हालत होगी। इंडियाज मोस्ट एलिजिबल बैचलर, मोस्ट हेल्पलेस लवर होगा। और तुम? मैं ना तो मैं जलपरी हूं, ना मुझे किसी से मिलना है और ना ही छोड़ना। कब तक? कम से कम ये सनराइज होने तक तो डेफिनेटली। मैं दूसरा कुछ नहीं सोचूंगी और तुम भी मत सोचना। क्यों? क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम्हें सही लड़की मिलेगी तुम उसी दिन उसे प्रपोज करोगे, चाहे तुम इसे फेस रीडिंग समझो, वाइल्ड गेसिंग समझो या जस्ट किडिंग जोकिंग, लेकिन होगा यही। वाओ! It's so beautiful! Just look at the sunrise! मेरे पापा हमेशा कहते हैं सनराइज होते हुए जो बात हमारे दिल में उभरती है वो सूरज की तरह हल्के हल्के लाइट अप होती, हमारे दिलो दिमाग और हमारी पूरी जिंदगी पे छा जाती है।